जय भीम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जाए कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भारत में क्या योगदान है, तो वह क्या जवाब देगा? यह सवाल जितना रोचक है, इसका जवाब उतना ही प्रेरणादायक भी है। दोस्तों, हाल ही में ग्रोक एआई काफी वायरल हो रहा है। इसी बीच काफी लोग इसे आखिरी सवाल पूछ रहे हैं और ग्रोक एआई एक इंसान जैसे जवाब भी दे रहा है। कई लोग ग्रोक एआई से आरएसएस के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो कुछ लोग मोदी सरकार पर सवाल पूछ रहे हैं। और ग्रोक एआई एकदम सटीक उत्तर दे रहा है। इसी बीच एक आदमी ने जब ग्रोक एआई से पूछा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत के लिए क्या किया, तो उसका उत्तर न केवल सटी था, बल्कि देश के हर नागरिक के लिए गर्व की बात भी थी। जानेंगे ग्रोक एआई का जवाब इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल नेटिव इंडियन को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रोक एआई ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया और भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने में मदद की। उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों, दलितों, गरीबों और पिछड़ों के लिए संघर्ष किया ताकि उन्हें समान अधिकार मिल सके। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया ताकि हर भारतीय शिक्षित हो सके और देश को आगे बढ़ा सके। उन्होंने इस देश में जातिवाद जैसी बुराइयों को मिटाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी विचारधारा केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने हर भारतीय को अधिकार दिलाने का काम किया, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उनके द्वारा बनाया गया संविधान दुनिया में सबसे विस्तृत और प्रगतिशील संविधान में से एक है, जिसमें हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का योगदान केवल राजनीतिक या कानूनी रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए कड़े संघर्ष किए और समाज में व्याप्त कुरीतियों को चुनौती दी। वे हमेशा कहते थे कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे किसी भी समाज में क्रांति लाई जा सकती है। उन्होंने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा को अनिवार्य और सुलभ बनाने पर जोर दिया। अगर हम आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहकर गर्व महसूस करते हैं, तो इसका श्रेय बाबा साहेब आम्बेडकर जी को जाता है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि देश के हर नागरिक को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। उनका संविधान भारत के लिए सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति की आधारशिला है। उन्होंने इस देश में समानता और बंधुत्व की नींव रखी, जिससे आज करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। वे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि आज का युवा शिक्षा से अधिक आंदोलनों और मोर्चों में दिखाई देता है। कुछ लोग युवाओं को भड़काकर उन्हें जातिवाद और राजनीति की जटिलताओं में उलझा रहे हैं, जिससे उनका ध्यान शिक्षा और विकास से भटक रहा। अगर हम वास्तव में बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सम्मान देना चाहते हैं, तो हमें उनकी शिक्षाओं को अपनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि उनका सबसे बड़ा सपना एक शिक्षित, विकसित और समतावादी समाज बनाना था। हमें जातिवाद और भेदभाव जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करना होगा और शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनानी होगी। जब देश का युवा शिक्षित होगा, तभी भारत सही मायने में आगे बढ़ेगा और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें स्नेह से बाबा साहेब कहा जाता है, वे भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। उनका योगदान बहुआयामी था, जो सामाजिक सुधार, आर्थिक नीति, शिक्षा, कानून और राजनीति के क्षेत्रों में फैला हुआ है। उनकी दूरदर्शिता और संघर्षशीलता ने भारत को एक समावेशी और न्याय संगत समाज की ओर अग्रसर किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1910 संतान थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल भारतीय सेना में सूबेदार थे। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी शिक्षा के प्रति लगन ने उन्हें उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए। वह विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय संविधान की रचना में उनकी केंद्रीय भूमिका है। वह संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है।
उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया। उनकी दृष्टि ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने समाज में व्याप्त छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए और उन्हें समाज में समान स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत रहे। 1927 में उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रह और जुलूस के माध्यम से पेयजल के सार्वजनिक संसाधनों और मंदिरों में दलितों के प्रवेश के अधिकार की मांग की। उनका महाड़ सत्याग्रह और कालाराम मंदिर सत्याग्रह इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन भारतीय मुद्रा प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सिफारिशों के आधार पर ही 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। उन्होंने औद्योगिकरण और कृषि विकास के माध्यम से आर्थिक प्रगति की वकालत की और श्रमिकों के अधिकारों के लिए 6 घंटे के कार्य दिवस, न्यूनतम वेतन और श्रम कल्याण निधि जैसी नीतियों की सिफारिश की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत में जल संसाधन प्रबंधन की नींव रखी। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध और सोन नदी परियोजना जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की परिकल्पना की और उन्हें बढ़ावा दिया ताकि स्थायी संसाधन प्रबंधन और राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड प्रणाली की संकल्पना की, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भारत के प्रति योगदान अतुलनीय है। उन्होंने सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और अवसंरचना विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दूरदर्शिता और संघर्षशीलता ने भारत को एक समावेशी और न्याय संगत समाज की ओर अग्रसर किया और उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।